प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को देखिए, यह सावन का महीना चल रहा है और इस माह में एक बड़ा ही खूबसूरती के साथ साथ एक प्रेम को प्रगाढ़ करने वाला त्योहार होता है, जिसको हम समस्त भारतवासी बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यही नहीं है, यह बड़ा ही अनोखा त्योहार है। होता क्या है, कौन सा त्योहार है? तो आइए शुरुआत करते हैं इस त्योहार के संबंध में होने वाली बातों को और बढ़ाते हैं आपके ज्ञान को। देखें, राखी का त्योहार। बहुत सारे लोग राखी शब्द को नहीं जानते हैं, तो आप जान लीजिए, राखी अर्थात रक्षा बंधन। यह जो हिंदी माह सावन का चल रहा है, इसमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो पहले कृष्ण पक्ष चलता है, इसके बाद शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चांद का बढ़ना, और कृष्ण पक्ष का होता है मतलब चांद का घटना। तो जब चांद बढ़ना शुरू कर देता है और बढ़ते बढ़ते अपने पूरे शबाब पर, यानी पूरा चांद जब दिखता है, तो उस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? रक्षा बंधन, भाई बहन के प्यार का अनोखा त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष भाई बहन के प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए आता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को राखी के त्योहार के महत्व को बताया गया है। चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बातें आती हैं, कैसे इस त्योहार को पूर्ण किया जाता है। नन्ही झलक की खुशियों का ठिकाना न था। राखी का त्योहार आप लोग समझते हैं जी। तो आगे बढ़ते हैं। जो आने वाला था, नन्ही क्यों खुश थी? क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला था, जिसका उसे पूरे वर्ष इंतजार रहता है। यह इंतजार यानी प्रतीक्षा। इंतजार क्यों रहता है? कारण है कि साल में सावन मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार आता है, और आगे इस चीज को
और भी हम बताते हैं, चलते हैं। ध्यान दें, झलक इस दिन अपने बड़े भाई छोटू व छोटे भाई सात्विक को राखी बांधती है। इस समय उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। बड़ा भाई छोटू अपनी बुआ के पास कानपुर में रहता है, लेकिन इस दिन वह अपनी बुआ के साथ मेरठ जरूर आता है, ताकि अपनी छोटी बहन झलक से राखी बंधवा सके। झलक को भी इस बार छोटू भैया का इंतजार था। आखिर छोटू भैया राखी से एक दिन पहले बुआ के साथ आ गए। झलक इतनी खुश थी कि वह खुशी से नाच उठी। राखी वाले दिन वह सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो गई। छोटू और सात्विक भैया भी नहा धोकर तैयार हुए तो झलक ने मुस्कुराते हुए राखियां निकाली। इस बार वह चमकीले नग वाली बड़ी ही सुंदर राखियां लाई थी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बाजार में देखे होंगे कि कितनी सुंदर सुंदर राखियां मिलती हैं। यही नहीं, आजकल तो सोने और चांदी की भी राखियां बननी शुरू हो गई हैं। अपने अपने पॉकेट के अनुसार, यानी उनके पास जिस प्रकार से रुपए पैसे हैं उसके अनुसार वे राखियों को लेते हैं
और लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं होती है, चाहे वह सोने चांदी की हो या फिर सामान्य धागे की राखियां हो, प्रेम वही होता है और इसका उपयोग लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले उसने छोटू भैया को तिलक लगाया। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। तत्पश्चात और कलाई पर राखी बांध दी। फिर मिठाई की प्लेट उठाकर कहा, मुंह तो मीठा कर लो भैया। प्यारे बच्चों, हमारे सनातन धर्म में जब भी इस तरह की कोई खुशी, त्योहार इत्यादि आते हैं तो क्या किया जाता है? स्वागत जो उनका होता है, यानी हमारे हिंदू धर्म में जो स्वागत की परंपरा रही है बड़ी ही निराली और अनोखी रही है। कभी भी आप सभी लोग देखे होंगे, आपके घर मेहमान आए हो या आप किसी के घर मेहमान बन करके गए हो, उनका स्वागत नमकीन, कड़वी या फिर तीखी वस्तुओं से नहीं किया जाता है। उनका स्वागत मीठी वस्तुओं से ही किया जाता है, मिठाइयाँ खिला करके ही किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार इस त्योहार पर भी बहनें अपने भाइयों को मिठाइयाँ खिलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटू भैया ने झलक के हाथ से मिठाई खाई। फिर उसे उपहार, जिसको आप लोग अंग्रेजी में गिफ्ट भी कहते हैं, में एक चॉकलेट का डिब्बा दिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, हमेशा खुश रह मेरी लाडली बहन। लाडली यानी प्यारी बहन। तो प्यारे बच्चों, उपहार जो होता है, चाहे वह चॉकलेट हो, बिस्किट हो या अन्य कुछ भी हो, उपहार का कोई मोल नहीं होता है, यह अनमोल होता है। कभी भी उपहार को रुपए पैसे से तोलना नहीं चाहिए। चलिए आप लोगों को आगे लिए चलते हैं। अब झलक ने सात्विक को तिलक लगाकर राखी बांधी। जब वह उसे मिठाई खिला रही थी तब वह इठलाकर, इठलाकर का अर्थ क्या होता है यह जान ले, कुछ नखरे दिखाना। बोला, मैं एक नहीं, मैं तो दो लूंगा। यह सुनकर छोटू भैया व
झलक जोर से हंसने लगे। कहा भी था इसीलिए। बढ़ते हैं आगे। सात्विक ने झलक को एक सुंदर सा पेंसिल बॉक्स उपहार में दिया। मम्मी ने बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनके मंगल अर्थात अच्छा शुभ की कामना करती हैं और भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लंबे समय से यह त्योहार पूरे उत्साह अर्थात जोश के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सावन पूर्णिमा का जो त्योहार होता है, यह तो विशेष करके भाई बहन का जो त्योहार है रक्षाबंधन, उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये पूर्णिमा बड़ी ही शुभ और मंगलकारी होती है। इस दिन तरह तरह से लोग धार्मिक अनुष्ठानों को करके और पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज और भी ध्यान रखिएगा। आप अपने मित्रों से कहिए, हमारे सर जी ज्ञान संबंधी हिंदी के बहुत सारे ऐसी कहानियां, ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेकर के आते हैं। आप सभी वहां यानी YouTube पर जाकर के उनको पढ़ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और त्योहार को लेकर के, जिसको आपको जान करके बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। धन्यवाद।